तो नवीन ग्लोबल स्टडी पे एक बार आपका बहुत वेलकम है दोस्तों। तो चलिए लिए चलते हैं जिब्री के सेशन में और जानते हैं कि पांडुरंग सदाशिव खान खोजे जी का जीवन परिचय कैसा था दोस्तों। उन्होंने जीवन में क्या कुछ खास किया था दोस्तों ये हैं पांडुरंग सदाशिवराव खान खोजे जी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं कृषि वैज्ञानिक सदाशिवराव खान खोजे जी का जन्म 7 नवंबर 1884 को वार्धा महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। बचपन से ही वह बाल समाज, बांधव समाज व समर्थ शिवाजी समाज में दिलचस्पी रखने लगे थे दोस्तों। स्कूलों में उन्हें इतिहास की पाठ्यपुस्तक को इस कारण फाड़कर फेंक दिया था क्योंकि उसमें शिवाजी को लुटेरा बताया गया था दोस्तों, और तब अध्यापक भी उनका मुंह ताकते रह गए थे दोस्तों। इतनी उग्र गतिविधियों को देखकर उनके पिता ने निर्णय लिया कि उन्हें शादी के बंधन में बांध दिए जाएं, लेकिन वह विवाह से पूर्व ही भाग खड़े हुए दोस्तों। दूसरी बार उन्होंने अपने ससुर से कहा कि वे क्रांति की राह पर हैं, पकड़े गए तो फांसी होगी और उनकी बेटी विधवा हो जाएगी। इस प्रकार यह शादी भी नहीं हुई दोस्तों। उनके दादा भी 1857 की क्रांति में भाग ले चुके थे। इस कारण क्रांति की भावना उनके खून में कतरे कतरे में थी दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता संघ सन 1910 में पोर्टलैंड में उनकी मुलाकात पंडित काशीराम और सोहन सिंह भाकना के साथ हुई दोस्तों। उन्होंने सम्मिलित रूप से भारतीय स्वाधीनता संघ का गठन किया, जिसने बाद में गदर पार्टी का रूप धारण किया दोस्तों। गदर नाम का एक पत्रिका भी छापी जाने लगी। सन 1911 में विष्णु गणेश पिंगले अमेरिका पहुंचकर खान खोजे जी से मिले दोस्तों। उनके प्रयास से 30 दिसंबर 1913 के दिन सेक्रेमेंटो नामक शहर में प्रवासी हिंदुस्तानियों की एक बड़ी सभा हुई दोस्तों, जिसमें भारत को आज़ाद कराने के विकल्पों पर चर्चा की गई। उसमें तय हुआ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अमेरिका व कनाडा में काम कर रही सभी संस्थाओं को गदर पार्टी में ही सम्मिलित कर लिए जाएं, ताकि बिखरी शक्तियां संगठित हो सके और उसमें प्रभाव भी नजर आए। प्रहार विभाग के करता धरता दोस्तों। इस नई बनी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए सोहन सिंह भाकना एक गुरुद्वारे में ग्रंथी भी थे। मंत्री हरदयाल और कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम बने। गदर पार्टी का एक प्रहार विभाग निर्मित किया गया, जिसकी जिम्मेदारी खान खोजे जी को सौंपी गई दोस्तों। विष्णु गणेश पिंगले, केदारनाथ, हरनाम सिंह आदि खान खोजे के मददगार बनाए गए। इस विभाग के साथ उनका उद्देश्य शास्त्र प्राप्त करना, बम बनाना व लड़ने मरने से संबंधित था दोस्तों। इस दौरान पार्टी की तरफ से 3 लोगों को हिंदुस्तान भेजा गया: खान खोजे, बी अगासे और बिशनदास कोछा। वे तीनों पहले यूनान के बंदरगाह पिरेदूस गए। वहां से बिशनदास कोछा सीधे भारत गए व बंदरगाह पर उतरते ही मैं समान गिरफ्तार कर लिए गए दोस्तों। खान खोजे और आगासे कुस्तुनतुनिया पहुंचे। उन्होंने तुर्क नेता अनवर पाशा और तलत पाशा से भेंट करके भारत हेतु सैनिक मदद मांगी दोस्तों। दोनों पाशा मदद देने को सहमत हो गए। तत्कालिक परिस्थिति में यह एक बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों। सैनिक दलों का सामना। खान खोजे और आगरा से मिस्र होते हुए बगदाद गए और पाशाओं से अर्जित किए गए शस्त्रों से उन्होंने एक सैन्य दल बना लिया। ईरान की सीमा पर उसका सामना अंग्रेजी सैनिकों से हुआ दोस्तों। उसके बाद वह सैनिक दल सिराज की तरफ चला गया। वहां नई भर्ती करके खान खोजे ने अपनी ताकत बढ़ा ली। उसके पश्चात उन्होंने अंग्रेजी सेना की एक दूसरी टुकड़ी का सामना किया। पूरे दिन लड़ाई चली। लड़ाई के पश्चात घायल होने पर खान खोजे को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, किंतु अवसर पाकर वह कैद से निकल भागे दोस्तों। वह ईरान की सेना में भर्ती हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। जब ईरानी सेना हार गई तब पुनः खान खोजे अंग्रेजों के हाथ में कैद होने से पहले ही भाग गए। सन 1919 में वह भारत पहुंचे और पुणे जाकर मार्गदर्शन हेतु लोकमान्य तिलक से मिले। तमाम परिस्थितियों पर गौर करने के पश्चात लोकमान्य तिलक ने कहा कि इस वक्त भारत में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, रूस जाकर कदाचित आप कुछ कर सके। जाहिर था कि उसका उस समय भारत में रहना काफ़ी खतरनाक था दोस्तों। अंग्रेजी शिकारी कुत्ते की भांति उसे सूंघ रहे थे इधर उधर। मैक्सिको में प्रधान अध्यापक दोस्तों। खान खोजे पहले जर्मनी गए, फिर वहाँ से मैक्सिको पहुँचे। तब क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एवं भूपेंद्र नाथ दत्त भी उनके साथ थे, लेकिन मैक्सिको में कुछ बात बनी नहीं।
युद्ध में जर्मनी परास्त हो चुका था और अमेरिका भी अंग्रेजों के साथ था। मेक्सिको के सिवाय दूसरी और कोई जगह नहीं थी जहां फरार क्रांतिकारी शरण पा सकते थे। मेक्सिको जाकर खान खोजे कॉलेज में कृषि विज्ञान पढ़ाने लगे। विवाह करके वह शरीफ नागरिक की भांति रहने लगे। इस समय वक्त का तकाजा भी यही था कि उचित समय का इंतजार किया जाए दोस्तों। देश के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था दोस्तों। फिर स्वाधीनता की महक भी वह महसूस करने लगे थे। मेक्सिको की प्रतिनिधि महिला की बहन से उन्होंने स्पेन में शादी की थी। इसके 2 पुत्रियां भी उनसे प्राप्त हुई। आज़ादी के पश्चात मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के निमंत्रण पर 1949 में कृषि सुधार समिति के अध्यक्ष बनकर भारत आए। तब वह अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों के साथ सदा के लिए भारत में ही बस गए दोस्तों। फिर मेक्सिको में उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी थी। कृषि के संबंध में उनका ज्ञान अपार था। उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में कृषि सुधार कार्य पूर्ण होने के पश्चात राज्य तथा केंद्र दोनों सरकारों ने उन्हें भुला दिया दोस्तों। ये तो सरकार ही जाने दोस्तों। हाँ, उनकी पत्नी को दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास में नौकरी जरूर मिल गई थी। उसी के सहारे इस देशभक्त ने अपना जीवन निर्वाह किया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें कृषि पंडित की उपाधि व कुछ राजनीतिक पेंशन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई। एक क्रांतिकारी शख्स के साथ यह व्यवहार कदापि उचित नहीं था कहा जा सकता, किंतु वह देश की आज़ादी से ही खुश थे दोस्तों। 1967 में उनका स्वर्गवास हुआ दोस्तों। देश की स्वाधीनता में उन्होंने 20 वसंत देखे और इसे ही अपनी उपलब्धि माना। किंतु उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश की सेवा के लिए राजनीति का चयन करते समय उसके बलिदान, योग्यता और संघर्ष पर अवश्य ही विचार करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था पांडुरंग सदाशिव खान खोजे जी का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा आप अपने उत्तर कमेंट में जरूर दें दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर कर दें दोस्तों। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।